गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए उत्पाद सिपाही का जो खोटा का सिलेबस होता है, उसका संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको उत्पाद सिपाही में कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-कौन टॉपिक से कौन-कौन कहानी पढ़ना है, कौन-कौन टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो सारा हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं या फॉर्म भरे हैं, जिनका रनिंग कंप्लीट हो गया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको झारखंड का उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन या आपको उसका सिलेबस का पूरा बारे में जानना, ठीक है? क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए जेएसएससी द्वारा जो भी सिलेबस जारी किया गया है, उसका हम लोग खोटा का कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जेएसएससी उत्पाद सिपाही में कौन-कौन टॉपिक पढ़ना है, किससे कितना मार्क्स आ रहेगा, वो फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा कि कौन-सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? वो सारा कर दिया और फिर जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जो मतलब कि जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है कि क कौन-कौन सा वैकेंसी कब आने वाला है, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस और सभी जितने एग्जाम होने वाले हैं, तो उस सबका सारा डिटेल वाला वीडियो मैं अपलोड कर दिया, तो उसको भी ज़रूर आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज हम लोग देखते हैं खोट्टा का संपूर्ण जानकारी और सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो आपको कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में बताएँगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग सबसे पहले आता है खोट्टा बुक में, तो सबसे पहले आपको खोट्टा बुक में क्या करना है? देखिए, सबसे पहले खोट्टा बुक में फर्स्ट बुक देख लेते हैं, ये फर्स्ट बुक देख लेते हैं। देखिए, इसमें आएगा खोट्टा गाइड पैच संग्रह, यह है खोट्टा गाइड पैच संग्रह, ठीक है? आपको यहाँ दिख रहा होगा खोता गाइड पैच संग्रह, ये देखिए, ये वाला बुक है, ठीक है? गाइड पैच संग्रह, तो इसमें से आपको ये पढ़ना है, मतलब कि खोट्टा गाइड पैच संग्रह से इससे क्वेश्चन पढ़ना है, ये से, ठीक है? उसके बाद दूसरा है डू डहार जिरहुर पुल, ठीक है? ये वाला बुक है डू डहार जिरहुर पुल, इसमें पढ़ना है, ये क्लास 10 वाला 10वीं क्लास का है, तो देख लीजिए ये वाला बुक है, ठीक? चलिए, इसका कौन-सा है? खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, ये रामगढ़ के द्वारा है, ठीक है? चलिए, इतना हो गया? चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ये वाला कौन-सा है? ये खोटा साहित्य, ये बोकारो द्वारा करेंगे, ठीक है? तो ये भी। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आपको दोनों बुक में से क्या पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट बुक में जो रहेगा, फर्स्ट बुक में 4 कहानी पढ़ना है, अभी जस्ट बताएँ 4 कहानी। दूसरा बुक जो है, दूसरा बुक में 3 कहानी पढ़ना है, ठीक है? कौन बुक से कितना पढ़ना है वो बताएँगे, टोटल 7 कहानी पढ़ना है, ठीक है? 7 कहानी पढ़ना है। फिर दूसरा मतलब कि फर्स्ट बुक से 1 नाटक रहेगा और दूसरा बुक से 1 नाटक, टोटल नाटक के संख्या कितने 2 नाटक पढ़ना है, ठीक? इतना हो गया? चलिए, अब फिर देखते हैं लघु उपन्यास में क्या करना है। आपको एक लघु उपन्यास पढ़ना है, ठीक है? कौन-सा? मोर फुचका, तो मोर फुचका एक लघु उपन्यास है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक? चलिए, इतना हो गया? चलिए आगे चलते हैं और ये कहाँ से लिया है चलिए मतलब गिरिधर गोस्वामी के द्वारा किया गया है, ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको एक पढ़ना है निबंध, ठीक है? निबंध पढ़ना है और एक प्रकार खोट्टा सिलेबस पढ़ना है, खोट्टा व्याकरण पढ़ना है बस, इतना ही आपको टोटल पढ़ना है, ठीक? चलिए, चलिए हम लोग आते हैं पहला बुक से, ठीक है? पहला है खोट्टा गाइड पैच संग्रह, ठीक है? कौन-सा बुक है? देखिए यहाँ पे है खोट्टा गाइड पैच संग्रह, ठीक है? आपको दिख रहा होगा ये वाला खोट्टा गाइड पैच संग्रह, ये कहाँ से लिया गया है? खोट्टा साहित्य संस्कृति बोकारो के द्वारा। कहानी कितनी पढ़नी है? हमको 4 कहानी पढ़नी है, ठीक है? चलिए, कौन-कौन कहानी पढ़नी है वो देख लेते हैं, ठीक है? खोट्टा गाइड पैच संग्रह से। पहला कहानी है हम लोग का माज़ो, किसके द्वारा लिखा गया? भानुशाली दत्त के द्वारा। ये पहला कहानी पढ़ना है। दूसरा है धर्म करम, दीनेश दिनमणि के द्वारा पढ़ना है, ठीक है? दीनेश दिनमणि के द्वारा जो लिखा गया उसके बारे में। तीसरा कहानी है क्या है? सोंद माटिक टान, किसका? बीएन ओरदार के द्वारा। तो बीएन ओरदार द्वारा सोंद माटिक टान को पढ़ना है, ठीक है? और चौथा कहानी है चासा, किसके द्वारा? बंसीलाल जो बंसी द्वारा लिखा गया इतना। तो फर्स्ट बुक में से आपको इतना कहानी पढ़ना है, ठीक है? और ये जो बुक है, बुक का मैं टोटल डिटेल एक-एक लाइन, एक-एक स्टेप कहानी का बताऊँगा और पूरा एमसीक्यू सारा करवाऊँगा, ठीक है? तो जो कोई भी नए हैं, खोट्टा का तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, सारा डिटेल के साथ, बुक के साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएँगे, ठीक है? एमसीक्यू सारा करवाएँगे ताकि आपको बाहर से कहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस इसको मेरे चैनल पे सारा कर दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा आता है दो डहर जीरो, ये आपको बुक दिख रहा होगा, ये बुक है। तो ये बुक का हम भी सारा आपको एकदम एक-एक लाइन डिटेल के साथ एमसीक्यू करवाएँगे। जितना ज़्यादा एमसीक्यू उतना ज़्यादा अच्छा। तो ये देखिए कहाँ से लिया गया, खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। तो ये भी याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, इसमें कौन-कौन सा कहानी है? तो ये कहानी है भीमा कहानी पढ़ना है, ठीक है? भीमा कहानी मनपूर्ण गोस्वामी के द्वारा, ठीक है? दो डहर जीरो में, ठीक है? अगला है कौन सा? रईस का, ठीक है? का रईस का पढ़ना है बंसीलाल बंसी के द्वारा, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा। और तीसरा कहानी है हरिहरे हरिहरे, कौन? गजाधर महतो। तो इसमें 3 कहानी ही पढ़ना है, ठीक? पहला कहानी में 4, दूसरा में 3, तो कहानी संख्या हो गया, समझ में आ गया कौन-कौन कहानी है। तो कौन-कौन कहानी जब पढ़ना है वो सारा एमसीक्यू हम लोग करवा देंगे, ठीक है आपको?
चलिए अगला चलते हैं एकांकी नाटक में। तो तीसरा पॉइंट एकांकी नाटक, पहला बुक से एक नाटक और दूसरा बुक से एक नाटक, ठीक है। तो कौन कौन सा, मतलब खोटा गद्य पद्य संग्रह से एक कहानी रहेगा और दूर दहर जिलुर फूल से एक कहानी। तो टोटल नाटक की संख्या 2 नाटक पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन नाटक पढ़ना है, चलिए। तो नाटक देखिए, पहला नाटक पढ़ना है डाहा नाटक, किसके द्वारा, सुकुमार के द्वारा। तो पहला नाटक एकांकी नाटक में डाहा नाटक पढ़ना है हम लोग, ठीक है। तो सारा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एमसीबी सारा करवाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा को पढ़ना है फूल, शांति भारत के द्वारा लिखा गया। तो फूल किसका, शांति भारत के द्वारा लिखा गया, ये नाटक। तो यही 2 नाटक आपको पढ़ना है उत्पाद सिपाही के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं निबंध की ओर, ठीक है। निबंध में देखते हैं, तो निबंध में आपको क्या पढ़ना है। निबंध में आपको पढ़ना है बीएन ओरदार के द्वारा जो निबंध है, टोटल 12 निबंध, ठीक है। तो बीएन ओरदार के द्वारा जो निबंध दिया गया 12, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। चलिए तो टोटल कितना, 12 निबंध पढ़ना है, जिसमें से कुमार शशि का भी एक पढ़ना है। इसी में से बीएन ओरदार और कुमार शशि का भी पढ़ना है, ठीक है। कुमार शशि का भी पढ़ना है, या बीएन ओरदार का ही ज्यादा नंबर। टोटल 12 निबंध आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा निबंध है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग 5वां पॉइंट में चलते हैं। आपको पढ़ना है लघु उपनिवास। लघु उपनिवास पढ़ना है, कौन सा, एक मूल पुचका। यही मूल पुचका के बारे में हम बता देते हैं। मूल पुचका कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और किसके माध्यम से लिया गया है। तो ये आपको कहाँ है, गिरिधर गोस्वामी तक है, गिरिधर गोस्वामी, ठीक है। गिरिधर गोस्वामी के द्वारा लिखा है। इसी का दूसरा नाम क्या है, आकाश खोटी, ठीक है, आकाश खोटी, ठीक है। तो याद रखिएगा गिरिधर गोस्वामी का आकाश खोटी से क्वेश्चन में आता है। और ये कहाँ से, बालाडी खोट्टा कमेटी, ठीक है। तो बालाडी खोट्टा कमेटी याद रखिएगा, ठीक है, खोट्टा कमेटी। तो बालाडी खोट्टा कमेटी, ठीक है, इतना याद करना। तो एक ये उपनिवेश पढ़ना। तो जितना भी है सारा का हम लोग एमसीक्यू करवाएंगे, और आपको सारा ये अपडेट कहाँ मिलेगा, बलराम क्रिएटिव क्लास चैनल पे। जितना है खोट्टा का एमसीक्यू पीवाईक्यू सारा हम पूरा सिलेबस के बेस पे आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या पढ़ना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग व्याकरण। तो खोट्टा व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना है संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है खोट्टा का, ठीक है। उसके बाद कारक पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और कहावत पढ़ना है। बस इतना खोट्टा में आपको पढ़ना है। खोट्टा में जितना ज़्यादा संज्ञा सर्वनाम ये सब सारा हम आपको एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू करवा देंगे आपको, ठीक है। जितना होता है सारा एमसीक्यू, सारा कंप्लीट एमसीक्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसका सारा जितना एमसीक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यू भी करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम में एक भी छूटे ना, ठीक है। तो आप सब इतना ही करेंगे हम लोग 17 सिलेबस का। तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको एग्जाम में एक भी अपडेट आपको छूटे नहीं एग्जाम से, ठीक है, खोट्टा व्याकरण से। तो आपको इतना समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग डिटेल बाय डिटेल टॉपिक बता चल गया। अब टॉपिक से हम लोग करेंगे एक एक लाइन बाय एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ जुड़ जाना है, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का अपडेट हम आपको देते रहें, ठीक है। तो इतना ही आज का उत्पाद सिपाही का सिलेबस कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए